भी आयु पर आधारित जो प्रश्न शेष रह गया था उसके बारे में हम लोग जो है विचार करेंगे और आज हम लोग बढ़िया से सीखेंगे। बच्चे लोग, आप लोग जो कल पढ़ाई किए थे कि टोटल की तुलना टोटल से करो, जिसको निकालना है गुना करो, उस पर आधारित प्रश्न हमने दिया था। आज मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूं कि अंतर की तुलना अंतर से करो और जिसको निकालना है गुना करो। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेता हूं। पहला एग्जाम्पल आज का कि राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है एवं 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो बच्चों लोग, ये जो है टाइप 2 है। अनुपात समानुपात का दूसरा टाइप है। पहला टाइप में कल आप लोगों को बता दिया था, टोटल की तुलना टोटल से करो और जिसको निकालना है गुना करो। इसमें आपने देखा होगा कि कल जो पढ़ाई किया गया था उसमें आपका योगफल दिया हुआ था, 2 व्यक्ति की आयु का योग दिया हुआ था। आज 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है। तो आज जो ट्रिक चलेगा, टोटल की तुलना टोटल से करें, जिसको निकालना है गुना करें, एवं अंतर की तुलना अंतर से करें, जिसको निकालना है गुना करें। तो देखिए अंतर कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए 2 व्यक्ति है, राम और श्याम। तो सबसे पहले राम और श्याम लिख देना है, राम श्याम, SHYAM श्याम। और क्या दिया हुआ है? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। तो यहां पर लिख देना है वर्तमान उम्र, वर्तमान रेशियो 3:5 एवं और क्या दिया हुआ है? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो यहां पर लिख दीजिए 5 वर्ष बाद। बाद का मतलब होता है आफ्टर, यानी जोड़। बाद का मतलब जोड़। अनुपात दिया हुआ है 5:7। तो देखिए इसमें क्या है कि वर्तमान उम्र का अनुपात है और 5 वर्ष बाद उम्र का अनुपात है। तो आप वर्तमान से 5 वर्ष बाद का डिफरेंस हुआ 5 इयर्स। तो आप इधर भी डिफरेंस होना चाहिए सेम। सबसे पहले सेम होना चाहिए। यदि सेम है तो ठीक है, सेम नहीं भी रहता है तो सेम लाया जाता है। उसके लिए अगला में बताएंगे, अगला टाइप्स में बताऊंगा। तो अभी क्या किया जा रहा है कि देख रहे हैं राम की प्रेजेंट आयु रेशियो 3 और 5 है और ये 5 और 7 है। तो देख रहे हैं इधर ये 5 है, 3 है, 5 है, इसका डिफरेंस 2 हो गया, और 5 है, 7 है, इसका डिफरेंस 2 हो गया। तो इधर डिफरेंस सेम है 2 और इसका डिफरेंस कितना है 5। तो कौन सा ट्रिक चलेगा बाबू? आप लोग का ट्रिक चलेगा अंतर की तुलना अंतर से करो और जिसको निकालना है गुना करो। तो अंतर का मतलब हुआ कि इधर डिफरेंस हुआ 2 तो इधर डिफरेंस 5, यानी 5/2। और जिसे निकालना हो, राम की वर्तमान उम्र निकालना हो तो 3 से गुना, श्याम की वर्तमान उम्र निकालना हो तो 5 से गुना, यानी यह 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो राम की वर्तमान उम्र 3 से, लेकिन आपको निकाले का था 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 8 वर्ष
बाद यानी आफ्टर निकालना है, तो आफ्टर निकालने के लिए यहां प्लस करेंगे और रेशियो। अब इसी प्रकार श्याम का आयु निकालना है, तो डिफरेंस 2, तो 2 बराबर 5 यानी 5/2 मल्टीप्लाई श्याम का निकालना है तो कितना से गुना, 5 से गुना करना है, 5 से। जिसे निकालना है उतना, देखिए राम का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई किए, श्याम का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई किए, और इसका भी 8 वर्ष बाद कर रहा है तो 8 वर्ष ऐड कर दीजिए। तो आपका उम्र का हो गया राम एवं श्याम की उम्र का अनुपात, यानी राम एवं श्याम का अनुपात हो जाएगा। तो आपका कितना हो गया, 5 दिया 15/2 और जोड़ 8, तो 8 दूनी 16, 15 16 31, 31/2 अनुपात पापा 25/2, 8 दूनी 16, 25 16 41, 41/2, 2 से 2 कट गया यानी 31/41। ये हुआ 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। आपका आंसर बाबू यह हो गया, यानी 31/41। तो मैं देख रहा हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अंतर की तुलना अंतर से करो और जिसको निकालना है गुना करो। आप जो होगा उसी क्वेश्चन पर एक और क्वेश्चन लिया जाए, एग्जाम्पल लिया जाए, उससे आप लोग को जो है कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि क्या होती है। यदि देखिए दूसरा एग्जाम्पल उसी ट्रिक पर, यदि ए तथा बी की आयु का अनुपात 7:5 है। आयु का अनुपात 7:5 है। उनकी 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात 7:9, नहीं 7 मत लीजिए, आयु का अनुपात 9:7 हो जाए तो 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्या होगा बच्चों लोग। अभी जो इसके पहले आपने पढ़ा कि दो व्यक्ति ए तथा बी है और उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 7:5। अभी वर्तमान नहीं लिखा हुआ है। यदि क्वेश्चन में वर्तमान नहीं लिखा रहे, आयु लिखा रहे, तो समझना चाहिए वो वर्तमान उम्र का अनुपात है। तो सबसे पहले उनकी आयु का अनुपात लिखेंगे, ए और बी है तो वर्तमान उम्र का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 लिख देंगे। अब देखा जाए क्वेश्चन में कि दिया हुआ है 6 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 6 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है, उसको भी लिख देंगे 6 वर्ष बाद रेशियो 9:7 होगा। अब यहां पर देखा जाए कि डिफरेंस कितना हुआ, तो यह डिफरेंस दिखा रहा है कि इसकी वर्तमान उम्र का अनुपात है 7:5 और 6 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है 9:7। तो वर्तमान से 6 वर्ष बाद का डिफरेंस 6 वर्ष हुआ, यानी इधर आपका डिफरेंस जो है 6 वर्ष दिया जा रहा है, तो आपका ट्रिक में भी डिफरेंस सेम होना चाहिए, ये आपको दिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले था 7, अब इसका हो गया 9, 2 का डिफरेंस हो गया। पहले था 5, अब हो गया 7,
2 का डिफरेंस हो रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो अनुपात का जो डिफरेंस दिया हुआ है सेम दिया हुआ है 2, तो इधर भी डिफरेंस 6 हो गया। तो बस ट्रिक आप लगा दें कि अंतर की तुलना अंतर से करो और जिसे निकालना है उसी से गुना करो। तो हमें निकालना है 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, और यहां लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात। तो डिफरेंस 2, तो इधर डिफरेंस 6, यानी 6/2, और एक की वर्तमान उम्र निकालना हो तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 वर्ष बाद 3 वर्ष पूर्व निकालना है तो 3 माइनस करेंगे। ये आपका एक का 3 वर्ष पूर्व का अनुपात आयु हो गया। अब उसी प्रकार देखेंगे कि 6/2 और मल्टीप्लाई 5 और -3, तो आप देख रहे हैं 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष इसमें घटा दिया गया और 3 वर्ष इसमें घटा दिया गया। अब इसको सोल्व कर दें, आंसर आ जाएगा। यानी 2 तिया 6, 7 तिया 21, 21 में 3 गया 18, अनुपात 2 तिया 6 3, 5 तिया 15 में 3 गया यानी 12, यानी हो गया, क्या हो गया 18:12। तो ये सिंपलेस्ट होता है। अनुपात का मतलब होता है कि छोटा सा छोटा रो, यानी आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो छोतिया 18, छोतुनी 12, यानी आपको कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व अनुपात कितना होगा, तो 3:2 होगा। यही आपका आंसर हो गया। अब यहां पर क्वेश्चन में देखेंगे कि हमको 3 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया हुआ है, तो 3 वर्ष पूर्व का अनुपात निकालने के लिए कहा है, तो अनुपात आपका हो गया 3:2। दैट्स ऑल। तो अब मेरे बच्चे लोग, अभी आपने जो पढ़ा कि अनुपात का अंतर सेम आता था। अब कभी कभी ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि अनुपात का अंतर सेम नहीं आता है। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, तीसरा एग्जाम्पल कि राम एवं मुक्ता की आयु का अनुपात 3:5 है, एवं 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:7 हो, तो राम की वर्तमान आयु निकालें। देखिए, आप लोग का जो दिया हुआ है क्वेश्चन वही है, लेकिन इसमें कुछ खास बात यह है कि राम और मुक्ता की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, जो आप लास्ट क्वेश्चन में पढ़े। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात भी दिया हुआ है, वो भी आपने पढ़ा। लेकिन क्या प्रॉब्लम है इसमें कि डिफरेंस सेम नहीं आएगा। अब यहां पर देखें, यहां पर लिख दें राम और मुक्ता, दिए मुक्ता, वर्तमान उम्र दिया हुआ है, वर्तमान उम्र दिया हुआ है 3:5, एवं 9 वर्ष बाद उम्र दिया हुआ है 3:7। तो आप देख रहे हैं कि ये वर्तमान उम्र दिया हुआ है और 9 वर्ष बाद का उम्र दिया हुआ है। तो वर्तमान और 9 वर्ष बाद का आयु का अंतर 9 वर्ष हो गया। तो इधर आयु का अंतर 9 वर्ष है, तो इधर भी आयु का अंतर समान रहना चाहिए।
कोई जरूरी नहीं है कि 9 वर्ष ही रहना चाहिए, दूसरा नंबर भी रह सकता है। तो आप देखें कि वर्तमान उम्र भी 3 है और 9 वर्ष बाद का भी उम्र 3 है, तो डिफरेंस तो 0 हो गया। इसमें क्या है कि 5 था, मुक्ता की वर्तमान उम्र 5 था और 9 वर्ष बाद मुक्ता की आयु 7 हो गया, तो डिफरेंस हो गया 2 इयर्स का। इसमें डिफरेंस है 0 का और इसमें डिफरेंस है 2 इयर्स का, तो आपका डिफरेंस सेम नहीं आता है। तो डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है, तो डिफरेंस सेम निकालने का भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है बच्चों, लोग इस पर थोड़ा गौर से ध्यान देंगे कि यदि अंतर समान नहीं हो तो अंतर समान लाने के लिए ऊपर अनुपात के अंतर को नीचे में गुना करते हैं और नीचे के अनुपात के अंतर को ऊपर के अनुपात में गुना करते हैं। देखिए फिर से देखिए, ऊपर अनुपात के अंतर को नीचे के अनुपात में गुना किया जाता है और नीचे के अनुपात के अंतर को ऊपर के अनुपात में गुना किया जाता है, तो अंतर सेम आ जाता है। देखिए ऊपर का डिफरेंस कितना है 2, तो इसको 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 आ गया। अब नीचे का डिफरेंस कितना है 4, 3 है और 7 है, तो 4, तो 4 तिया 12 और 5 24। अब देख रहे हैं कि इसका राम का वर्तमान उम्र 12 हो गया और मुक्ता का वर्तमान उम्र 20 हो गया और 9 वर्ष बाद उम्र का जो हो गया 6 और ये 14। अब देखिए डिफरेंस समान आ गया, ये 6 और 6 12 हो गया और 14 प्लस 6 20 हो गया, तो आपका डिफरेंस सेम आ जाता है। समझ में आ रहा है ना डिफरेंस निकालने का तरीका? क्या तरीका है, ऊपर अनुपात के अंतर को नीचे के अनुपात में गुना किए और नीचे के अनुपात के अंतर को ऊपर के अनुपात में गुना करते हैं, तो आयु का जो डिफरेंस होता है सेम आ जाता है। तो कितने आ गया बच्चा लोग, यानी यह 6 हो गया और ये 6 हो गया, तो डिफरेंस सेम हो गया। कौन सा ट्रिक चलेगा, अंतर की तुलना अंतर से करो और जिसे निकालना है उसी से गुना करो। यानी 9 दिया हुआ है तो 9 बराबर 6, यानी 9 बटा 6 गुना राम का वर्तमान उम्र निकालना है तो 12 से गुना करेंगे और मुक्ता का वर्तमान उम्र निकालना है तो 20 से गुना करेंगे। तो क्वेश्चन पर जाएंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, राम की वर्तमान आयु निकालें, तो राम की वर्तमान आयु कितना है अनुपात में 12, यानी 12 से गुना किए तो 6 दूनी 12 9 दूनी 18, इतना 18 वर्ष की आपको आ गया राम का उम्र 18 वर्ष। तो ये आपका हुआ कि यदि अनुपात का अंतर दिया हुआ नहीं रहे, समान नहीं रहे, तो अनुपात का अंतर समान लाने के लिए कौन सा ट्रिक हुआ, ऊपर अनुपात के अंतर को नीचे के अनुपात में गुना करेंगे और नीचे के अनुपात के अंतर को ऊपर के अनुपात में गुना करेंगे। ये बच्चे लोग नोट दे करके लिख लिए।